नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोशी आप सभी का अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु के गोचर की और आज सिंह लग्न पे हम बात करेंगे। हालांकि गुरु के गोचर जो है चालू हो चुका है, मेरे वीडियो थोड़े से लेट आ रहे हैं लेकिन थोड़ी व्यस्तता थी, आशा है आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। बात करते हैं सिंह लग्न में बृहस्पति कहाँ पर आए हैं। बृहस्पति फिलहाल 1 मई को वृषभ राशि में इंटर कर गए हैं दोपहर 1:51 पे। आपके लग्न में यानी सिंह लग्न की बात करें तो आपके 10वें भाव में बृहस्पति आ जाते हैं। हम बृहस्पति के गोचर को 3 तरीके से समझेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह 3 प्रकार से हमें फल देता है। एक वो जहाँ का स्वामी है, एक वो जहाँ बैठा है और एक वो जहाँ देख रहा है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए तो फल को बढ़ा देते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल में कमी लाते हैं और जहाँ के स्वामी हैं वहाँ के फल को जहाँ बैठे हैं वहाँ के माध्यम से देंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे हैं, तो चूंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल में कमी लाते हैं, यानी 10वां भाव हमारा कर्म है, तो और बृहस्पति बड़े ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह हैं, तो वो थोड़ा सा आलस दे सकते हैं आपको, आपके कामों के लिए थोड़ा सा आपको आलसी बना सकते हैं, आप काम को टालें, ऐसा हो सकता है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा बृहस्पति का फल मिलेगा। बृहस्पति आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव है प्रेम का, ज्ञान का, मनोरंजन का, तो ये सारी चीज़ें एसोसिएट हो जाएगी 10वें भाव से या जुड़ जाएगी, तो आपको प्रेम मिलेगा आपके कर्म स्थल पे। ज्ञान आपके लिए माध्यम बनेगा आपके कर्म को बढ़ाने के लिए, आपके कर्म में उन्नति के लिए, या आपको कर्म करने के लिए आपको जो ज्ञान चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। और 5वां भाव होता है हमारे मनोरंजन जगत का, तो आपका मनोरंजन ही आपका 10वां भाव हो जाएगा, यानी आपके कर्म ही आपको मनोरंजन देंगे, या आपको काम करने में मजा आएगा, या आप काम करने में एंजॉय करेंगे। ये हुआ 5वां भाव का फल। अब बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। अष्टमेश का 10वें में जाने का अर्थ यह है कि 8वां भाव हमारा यूं तो खराब भाव गिना जाता है, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी देता है, तो आपके कामों में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, बाधा आएगी, या थोड़ी सी चिंता और परेशानी भी आ सकती है। लेकिन अगर जब आप 8वें भाव के अगर आप काम करते होंगे तो ये सारी परेशानियां नहीं आएगी, उल्टे आपके लिए वो उन्नति कारक साबित होगा। 8वां भाव जैसे आप अकल्ट की फील्ड में हैं, ज्योतिष में हैं, योग में हैं, अध्यात्म में हैं, और आप किसी भी प्रकार के रहस्यपूर्ण काम करते हैं, क्राइम पुलिस में, क्राइम ब्रांच में हैं, जासूसी सीआईडी सीबीआई में काम करते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, रिसर्च में आप काम करते हैं, रिसर्च की आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप वैज्ञानिक हैं, ब्रह्मांड में कुछ ढूंढ रहे हैं या ज़मीन के नीचे पानी में कुछ ढूंढ रहे हैं, जब भी आप कुछ खोजने ढूंढने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो 8वां भाव है वो रहस्य का है, वो पाताल लोक का है, वो सीक्रेट का है, तो जब खोजने और ढूंढने से संबंधित किसी भी प्रकार का जब आप काम करते हैं, रिसर्च बेस काम करते हैं, या आप रिसर्च बेस काम ना भी करते हो और अपने कामों में अगर आप रिसर्च शामिल करते हैं, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपका होटल का व्यवसाय है, अब होटल का व्यवसाय एक रेगुलर बेसिस पे आपका चल रहा है, आप जो बना रहे हैं, जो दे रहे हैं। अब उन्हीं चीज़ों में आप जब अगर रिसर्च करने लगते हैं कि मैं और बेहतर कैसे बनाऊं, इसमें मैं नयापन क्या ऐड करूं, आप पूरी दुनिया का नॉलेज लेते हैं, पूरा इधर से पता करते हैं, वहाँ से पता करते हैं, कुछ उसमें ऐड ऑन करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कभी कुछ नया कुछ प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं रिसर्च। तो जब आप कुछ नया ऐड करते हैं, रिसर्च फॉर्म में काम करते हैं, तब आपको तकलीफ नहीं आती। ये हुई 8वें भाव की बात। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं या 9वीं स्पेशल दृष्टि है बृहस्पति की, 7वें अपने भाव से सब देखते हैं। तो बृहस्पति के सबसे पहले अगर हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके धन भाव में पड़ेगी। ये तो आपके लिए वरदान जैसा साबित होगा, क्योंकि बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को सिर्फ बढ़ा देते हैं, खूब सारा कर देते हैं, यानी आपको धन की प्राप्ति, अपार धन की प्राप्ति होगी। धन बहुत स्रोतों से आएगा, कुटुंब परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, तो चाहे शादी हो के कोई नई बहू लड़की आए या कोई नया बच्चा पैदा हो, आपके परिवार में, कुटुंब में, पूरे परिवार में जो आपके वंश वृक्ष होता है उस पूरे परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है।
वाणी आपकी अच्छी हो सकती है, वाणी में आपका विकास हो सकता है। दूसरा भाव हमारे वाणी का भी है, तो वो वाणी भी आपकी बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे। या वाणी संबंधी जो लोग काम करते हैं, जो लोग एंकरिंग का काम करते हैं, एक्टर हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का काम करते हैं, टीवी सीरियल और किसी भी विधा माध्यम से आप जहाँ पे भी आपके बोलने का काम होता है, एंकर हैं, समाचार वाचक हैं, खासतौर पे प्रवचनकार हैं, किसी भी प्रकार से प्रवचन देते हैं, आप गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, इस तरीके के जितने बोलने वाले काम जो लोग करते हैं उनके बोलने में एक जादुई पुट आ जाएगा। बहुत अच्छा सा वो बोल पाएंगे, बहुत अच्छा बेहतरीन ढंग से उनका परफॉर्मेंस रहेगा और लोगों के बीच उनकी महानता बढ़ेगी, वाह होगी। और कुटुंब परिवार की हमने बात कर ली है। धन निश्चित तौर पे बढ़ेगा क्योंकि धन का भाव है। बैंक बैलेंस विशेष तौर पे बढ़ेगा क्योंकि बैंक बैलेंस हम यहीं से देखते हैं। जो लोग यहाँ से जुड़ के काम कर रहे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, उनके लिए भी अच्छा समय आएगा। उनकी तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है, बड़े पदों में वो जा सकते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव यहाँ भी आपकी बल्ले बल्ले है क्योंकि बृहस्पति केवल बढ़ाते हैं। खराब भाव में देखते हैं तो खराबी बढ़ाते हैं, अच्छे भाव में देखते हैं तो अच्छाई बढ़ाते हैं। चौथा भाव जबरदस्त रूप से संपत्ति और प्रॉपर्टी आपका बढ़ाएगा। आपके मकान 1 से 2 हो सकते हैं, नहीं है तो मकान बनाने की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि मकान बनाना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, उसके लिए बेस्ट समय है। घर के सुख साधन के लिए बहुत समय है। घर में बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं आपके आ सकती है क्योंकि चौथा भाव लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, आराम को रिप्रेजेंट करता है। तो घरेलू जीवन में बहुत सारी सुख साधन की चीज़ें आप जुटा सकते हैं। जो लोग बिल्डर हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये इनका काम बहुत बढ़ेगा, खूब मकान बनाएंगे, बेचेंगे। जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि वाहन का भाव भी चौथा है, तो जिन्हें वाहन का जिन्होंने सपना देखा था उनका वाहन आ सकता है। पुराने वाहन को बेच के नया वाहन आ सकता है। 1 से 2, 2 से 3 वाहन आ सकते हैं। घर में गाड़ियाँ आपकी इच्छा अनुसार हो सकती है। साथ ही हमारा चौथा भाव होता है हमारे सिंहासन का। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं और इस समय में वो चुनाव का माहौल चल रहा है, पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अगर जो लोगों का इस तरह की सिंह लग्न की कुंडली है, वैसे भी सिंह लग्न आपको शासन सत्ता राजनीति से जोड़ता है, लेकिन इस समय में जिन्हें टिकट मिल चुकी है, जो इन्होंने चुनाव लड़ा है, उनके लिए ये दौर वरदान साबित हो सकता है। राज सिंहासन की प्राप्ति उन्हें हो सकती है क्योंकि चौथा भाव सिंहासन का है, बृहस्पति की दृष्टि। और कुंडली में भी योग संयोग होना चाहिए, दशाओं का क्रम भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम गोचर की बात कर रहे हैं और बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति पूरी ताकत आपको देते हैं, आपका अपना आशीर्वाद आपको देते हैं कि आप उस दिशा में अग्रसर हो सकें, आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं हम आपके अंतिम बृहस्पति के 9वीं दृष्टि की। लेकिन उसके पहले एक विनम्र निवेदन करता हूं दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, जिससे मैं भी बढ़ूं और आपके लिए तो वीडियो लाता ही रहूँगा, तो आप भी बढ़ें। बात करते हैं 9वें भाव की, जहाँ पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, जो कि पड़ेगी 6ठे भाव पर। मकर राशि है, बृहस्पति यहाँ नीच के होते हैं, लेकिन 6ठा भाव की चीज़ों को बृहस्पति बढ़ाएंगे और 6ठा भाव कुंडली का हम उतना अच्छा नहीं मानते। लेकिन फिर वही बात, जो लोग 6ठे भाव के काम कर रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ऋण, रोग और शत्रु हम यहाँ से देखते हैं। ऋण यानी कर्जा, कर्जा लेने वाला, देने वाला। जो कर्जा लेने वाले हैं उनके कर्ज बढ़ जाएंगे, वो परेशानी में आ जाएंगे। जो कर्ज देने वाले हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे। शत्रु की बात करें तो जो आपका शत्रुता बढ़ेगी, अनावश्यक कोई भी आपको शत्रुता ले सकता है, इसलिए अवॉइड करें, लोगों से शत्रुता करने से बचें। लेकिन जो वकील हैं, वो वकील भी कोर्ट में निरंतर शत्रुओं को देखता है, यानी विरोधी पक्ष को देखता है, विरोधी वकील को, विरोधी पार्टी को। उसका काम बढ़ेगा और उसको सक्सेस मिलेगी, वो आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि जहाँ पर ऋण आपको यहाँ पे कर्जदार और कर्ज देने वाला बनाता है, जहाँ पे शत्रु आपको वकील बनाता है और आपको शत्रु भी देता है, वहीं पे ये हेल्थ का भी है, ऋण, रोग और शत्रु। रोग, तो रोग यहाँ से डॉक्टर भी यहीं से बनते हैं, मरीज भी यहाँ से बनते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो मरीज हैं, मरीज नहीं हैं तो डॉक्टर हैं। और डॉक्टर
यहाँ से बहुत रन करेंगे, उनके काम में उन्नति होगा, उनका काम बढ़ेगा, वो बड़े पदों में जा सकते हैं, बड़े से बड़े काम में कर जा सकते हैं। लेकिन जो बीमार हैं, पहले से जिन्हें छोटी मोटी बीमारी है, वो बढ़ सकती है। सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डायग्नोसिस जरूर कराएं, छोटी मोटी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करें, डॉक्टर के पास जाएं, उसे दिखाएं और दवाइयाँ जरूर से लें, नहीं हुई तो बीमारी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि बृहस्पति बढ़ाते हैं। छठा भाव हमारे सर्विस सेक्टर का होता है। सर्विस सेक्टर का अर्थ होता है नौकरी या सर्विस वाला बिजनेस। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो होते हैं वो हमारी सर्विस देते हैं, सेवाएं देते हैं। मैं आपको आपकी सेवाएं दे रहा हूँ अपनी। तो जहाँ पे हम सामान खरीदी बिक्री नहीं करते, हम अपनी सेवाएं देते हैं किसी भी रूप में, ज्ञान के माध्यम से। लोहार, बढ़ई, ये सब अपनी सेवाएं देते हैं। इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, ये सब अपनी सेवाएं देते हैं। तो जो भी सेवाएं देते हैं उनका काम बहुत बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, क्योंकि बृहस्पति उसे भी बढ़ाएंगे। छठवां भाव हमारी सेवा का होता है। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाएगी। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी उन्नति होगी, पद लाभ होगा, अधिकारी से अच्छे से बनेगा और आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। 1 से 2 नौकरी का ऑप्शन मिलेंगे, बेहतर विकल्प मिलेगा और नौकरी वालों को जीवन में मान सम्मान समृद्धि प्रदान होगी। दोस्तों, ये था बृहस्पति का गोचर के इफेक्ट, गोचर का प्रभाव, और आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।